क्या हुआ जब संसद में अचानक हो गई वोटिंग? इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो आज हो गया। दोस्तों, आज तक भारत के इतिहास में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर एलओपी को नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया। और ऐसा भी इतिहास में कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री तक को भी बोलने नहीं दिया गया हो और उसके बिना ही लोकसभा में बहस संपन्न हो गई हो। न केवल बहस संपन्न हो गई हो बल्कि वोटिंग भी हो गई हो। दोस्तों, आज यही हुआ है। इतिहास में पहली बार ये दोनों चीजें हुई हैं और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इसके साक्षी बन रहे हैं। हम साक्षी बन रहे हैं एक ऐसे माहौल की, एक ऐसे वक्त की जिसमें संसद में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बहस नहीं हो सकती। हम साक्षी बन रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसमें संसद में ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष के लिए अलग नियम है और विपक्ष के लिए अलग नियम है। क्यों? क्योंकि आज जब 11 बजे संसद की कार्यवाही शुरू हुई, लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, तो एक बार फिर हंगामा हुआ तो 1 मिनट के लिए प्रश्नकाल को, मात्र 1 मिनट चल पाया प्रश्नकाल और उसके बाद प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया गया। 12 बजे एक बार फिर से संसद की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन इस कार्यवाही में एक इंपॉर्टेंट चीज हुई। दोस्तों, बैनर पोस्टर लेकर विपक्ष के नेता आ गए थे। बैनर पोस्टर, ये वही वाले बैनर पोस्टर थे जो कल शाम लेकर आए थे जब प्रधानमंत्री की कुर्सी तक महिला सांसद घुस गई थी। इसके बाद दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के लिए संशोधन एक साथ सभा में मतदान के लिए रखा गया। दोस्तों, सभी प्रस्ताव अस्वीकार हो गए। फिर धन्यवाद प्रस्ताव को मतदान के लिए रखा गया और प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। देखिए, मतदान जिस वक्त हो रहा था उस वक्त किस तरह की स्थिति थी संसद के अंदर, ये इसलिए देखिए दोस्तों क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये इतने इंपॉर्टेंट वक्त होते हैं जिसमें आपको सुनना मुश्किल हो जाता है कि सत्ता पक्ष क्या कहना चाहता है या विपक्ष क्या कहना चाहता है। सदन में तख्तियां लेके आओगे और बैनर लेके आओगे तो सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा। माननीय सदस्यगण, धन्यवाद प्रस्ताव पर सदस्यों ने अनेक संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं। अब मैं सभी संशोधनों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी संशोधनों को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष हुआ, ना वालों के पक्ष में हुआ, सभी संशोधन अस्वीकृत हुए। अब मैं राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न ये कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए कि सत्र में समवेत लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण को जो उन्होंने 28 जनवरी 2024 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके प्रति हम अत्यंत आभारी हैं। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वह सभागृह की मर्यादा को बनाए रखें, बैनर, तख्तियां, नारेबाजी न करें, आप सदन को चलने दें। बजट पर, महत्वपूर्ण बजट पर चर्चा होगी, सबको अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। आप सदन नहीं चलाना चाहते, नारेबाजी करना चाहते हैं, सभागृह का अपमान करना चाहते हैं, सभा की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, इसके बाद संसद में हंगामा होता रहा और उसके बाद तुरंत सभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया। मतलब ये कि संसद में कामकाज ठप है, संसद ठप पड़ी है। विपक्ष संसद चलाना नहीं चाहता, सत्ता पक्ष विपक्ष से बात करके इस डेडलॉक को, इस किसी भी तरह के गतिरोध को खत्म नहीं करना चाहता। दोस्तों, धन्यवाद प्रस्ताव पर, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस ही नहीं हुई।
बस सत्ता पक्ष के लोगों ने बोला, विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े हुए, उनको रोक दिया गया। अखिलेश यादव ने नहीं बोला, हमने नहीं सुना तृणमूल कांग्रेस के किसी सांसद को बोलते हुए, ठीक है, हमने नहीं सुना डीएमके किसी सांसद को बोलते हुए। ये किस तरह की संसद है जिसमें बहस ही नहीं हो रही है? मैं ये नहीं कह रही हूं कि विपक्ष दूध का धुला है, विपक्ष की भी गलतियां हैं कि आप हंगामा कर रहे हैं, आप संसद चलने नहीं दे रहे, लेकिन संसद चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार चाहती नहीं कि डेडलॉक खत्म हो। दोस्तों, हालत ये होगी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल नहीं पाए और उसको पास कर दिया गया लोकसभा से। अब लोकसभा में क्या होगा? बजट पर चर्चा होगी। अब सोचिए, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बात नहीं कर पा रहे हैं सांसद, विपक्ष के और सत्ता पक्ष के, तो बजट पर कैसे चर्चा होगी? बजट पे कैसे बातचीत होगी? डेडलॉक खत्म कैसे होगा? दूसरा, अब जानकारी निकली है दोस्तों, आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री राज्यसभा में बोल सकते हैं। अब राज्यसभा में भी तो यही हुआ है। आज क्या हुआ दोस्तों, ये जानकारी कल ही आ गई थी, जब राहुल गांधी ने दोपहर में बोला था कि अब नरेंद्र मोदी लोकसभा में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी वो किताब ले आए जिसके लिए बोला गया किताब तो छपी नहीं है। तो राहुल गांधी ले आए कि ये देखिए किताब तो छपी है। दोस्तों, उसी वक्त लग रहा था शायद नरेंद्र मोदी लोकसभा में नहीं बोलेंगे, और फिर यही हुआ, लोकसभा में नरेंद्र मोदी नहीं बोले। आज पीएम राज्यसभा में बोलेंगे। तो ये भी अपने आप में बड़ी, मतलब सरकार के लिए बड़े शर्म की बात होनी चाहिए कि आप 240 आपके अपने सांसद हैं, एनडीए पूरे पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत की सरकार आप चला रहे हैं एनडीए की, और प्रधानमंत्री संसद में नहीं बोल पा रहे। भाई, आपका फ्लोर मैनेजमेंट कितना खराब है। और जहां तक बात है राज्यसभा की, तो राज्यसभा की तो पूछिए मत दोस्तों। शाम 5 बजे प्रधानमंत्री आज कैसे बोलेंगे, जब आज राज्यसभा में भी इतना हंगामा हुआ है कि आप पूछिए मत। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सेम मुद्दा राहुल गांधी वाला, कि राहुल गांधी चीन के मुद्दे पर बोलना चाहते थे, किताब को उन्होंने कोट कर दिया, वही वाली राहुल गांधी की किताब को, फिर हंगामा होना शुरू हुआ। महत्वपूर्ण यह है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे बात बोल रहे थे, तो डीएमके के सांसद तिरुचि शिवा, उन्होंने भी यही बात बोली कि दोनों सदन, चाहे लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों सदन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राज्यसभा लोकसभा मिलकर संसद बनता है, राइट। इसीलिए राष्ट्रपति जब अभिभाषण देती हैं तो वो क्या देती है, उसमें लोकसभा राज्यसभा एक तरह सभी सांसद होते हैं। राष्ट्रपति अलग अलग भाषण थोड़ी देती है कि लोकसभा में अलग, राज्यसभा में अलग। इसके अलावा दोस्तों, जॉन ब्रिट्स सीपीआईएम के नेता हैं, सीपीआईएम के राज्यसभा सांसद, उन्होंने भी यही बात बोली कि आप एलओपी को बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं। एलओपी कौन? लोकसभा के एलओपी। तो बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि लोकसभा की बात आप राज्यसभा में मत लेकर आइए। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को चुप कराने के लिए दोस्तों निर्मला सीतारमण खड़ी हो गई, जेपी नड्डा खड़े हो गए, रिजिजू खड़े हो गए, और ऐसा बवाल मचा कि विपक्ष ने यहां से भी वॉकआउट कर दिया। लेकिन वॉकआउट से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां भी सत्ता पक्ष को खूब लताड़ा है। तो आप सोचिए कि अगर लोकसभा में हालात ऐसे बने और पीएम बोल नहीं पाए, तो राज्यसभा में क्या शांतिपूर्ण तरीके से बोल पाएंगे? वही किताब जो राहुल गांधी लोकसभा में उठा रहे हैं, अगर वही किताब राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाती, दो, क्योंकि सरकार द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाई राज्यसभा के अंदर तो एलओपी बोल गए ना, तो राज्यसभा के अंदर जब एलओपी बोल गए तो एलओपी के बोलने के बाद ही तो पीएम बोलेंगे। तो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे हैं, एलओपी को बोलने का पूरा मौका मिल गया। लेकिन क्या यही दलील काफी है? इस दलील के बाद विपक्ष चुप हो जाएगा? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? अब जब संसद में प्रधानमंत्री नहीं बोल पा रहे हैं, उनका भाषण कैंसिल करना पड़ रहा है उनको, ये किस तरह का संकट है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।